नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और इस वक्त हम लोग अफ्रीका के एक आइसलैंड में मौजूद हैं। सॉरी, अभी हम लोग मंडला के मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम घोड़ाडीह में है और घाघा रोड में ये जगह पड़ता है। और यहाँ घुसने के बाद में मैंने देखा कि एक वनग्राम है और पूरा गांव वन से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ अंदर आने के बाद में यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है, मोबाइल नेटवर्क की कोई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी यहाँ पर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी आइलैंड पे तो नहीं आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बीएसएनएल का एक टावर लगाया जा रहा है और इसको लगभग 2 साल कंप्लीट हो गए हैं लगाते और 2 साल में सिर्फ ये टावर खड़ा हुआ है। और ये टावर सिर्फ यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है, घोड़ाडीह एक वनग्राम है। घोड़ाडीह के अलावा एक मलपठार नाम का गांव है जहाँ पर टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से टावर लगाया जा रहा है, एक और टावर लगाया जा रहा है भैंसादाह में। तो ये 3 गांव में टावर लगाने का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और बीएसएनएल के द्वारा एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है ये टावर लगाने के लिए। और ये टावर खड़े करने में उनको पूरे 2 साल लग चुके हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं, जब भी मोबाइल का नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो ज़्यादातर लोगों ने बीएसएनएल से शुरुआत किया था और बीएसएनएल भी अच्छी पत्नी की तरह सभी का साथ निभा रही थी। लेकिन बीच में ही जियो कंपनी आई एक गर्लफ्रेंड की तरह और सभी लोगों को लालच दिया। सभी जो यूज़र थे वो जियो के पीछे भागे और कुछ ही समय के बाद में जब ये जियो कंपनी लूटना चालू कर दी, यानी गर्लफ्रेंड ने लूटना चालू कर दी और जब ग्राहकों के पीछे लात पड़ी तो सब लोगों को बीएसएनएल याद आई और वापस से जो कस्टमर है, जो यूज़र हैं, वो सब बीएसएनएल पुकारने लगे और कहने लगे कि अब बीएसएनएल को कम बैक करना ही चाहिए और बीएसएनएल को कम बैक करना ही चाहिए, वापस आना ही चाहिए। क्योंकि अगर बीएसएनएल मार्केट में नहीं आता है तो ये जो 3 कंपनी है, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल, ये एक कमरे में बैठ के 200 वाले रिचार्ज को 400 भी कर देंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई एक कंपनी होना चाहिए जो इन प्राइवेट कंपनियों पे अंकुश लगा सके, कंपटीशन में खड़ा रह सके। तो इसलिए कम बैक करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे जो बीएसएनएल कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ढीला ढपोंग रवैये के कारण ये जो बीएसएनएल कंपनी है ये सरकारी बैसाखी पे जाकर के खड़ा हो चुका है और इसी कारण से इसका कम बैक नहीं हो पा रहा है। लोग बीएसएनएल से परेशान हैं। आप पीछे देखेंगे जो टावर है, 2 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल में ये टावर सिर्फ खड़ा हुआ है। 3 गांव में ये टावर चालू होने थे लेकिन 3 में से एक भी गांव में चालू नहीं हो पाया है। यहाँ के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। किसी को इमरजेंसी हो जाती है, किसी को रात में बात करनी होती है, वो बात नहीं कर पाते हैं। तो समस्या यही है बीएसएनएल का। आप देखेंगे ढीला ढपोंग रवैये के कारण ही बीएसएनएल पीछे है और वैसे इसको फंडिंग मोदी सरकार से मिलते जा रहा है, इस वजह से अभी ये जिंदा भी है, वरना बीएसएनएल का समाप्त होना तय था। लेकिन अभी आप देखेंगे अभी का जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल का कमबैक करना बहुत जरूरी है। और अभी हम जानते हैं यहाँ पर जो रहवासी यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे हम चर्चा करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, कब से ये टावर बन रहा है? ये तो 1.5-2 साल से है। कौन बनवा रहे हैं इनको? हमारे यहाँ वन विभाग और बीएसएनएल वाले। अच्छा, इतना टाइम क्यों लग रहा है बाबूजी? क्या पता है यार साहब, अब हम तो यहाँ पर आज ही बनेगा कल बनेगा करके हम लोग अब आश्वासन में है। अच्छा, क्या दिक्कत होती है आपको बिना नेटवर्क के? बिना नेटवर्क के हम गांव से बाहर जाते हैं तो हमको नेटवर्क मिलता है। अच्छा, ठीक है। और रात में किसी का फ़ोन आता होगा तो? वो नहीं आ पाता हमारे यहाँ, किसी अलग से भी लगाएंगे तो नहीं आ पाता हमारे यहाँ। अच्छा, ना हमारे से जा नहीं पाता यहाँ से, नेटवर्क ही नहीं मिलता। नेटवर्क ही नहीं मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, आपका क्या नाम है? गोविंद पंद्रू है सर जी। तो गोविंद जी, आप इसी गांव के निवासी हैं, देख रहे हैं कितने साल से टावर बन रहा है? ये तो 1.5-2 साल से हो गया सर जी। कि क्या है कि इसी समय से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी इसका मतलब सर्वे वर्वे करके चले गए थे। तो अच्छा, बिना नेटवर्क की क्या दिक्कत होती है आपको? बिना नेटवर्क की दिक्कत यही है सर जी कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कहीं अगर हम बात करना चाहें, कहीं इमरजेंसी है तो बात भी नहीं कर पाते। यहाँ से दूसरे गाँव वसीलपुरा जाना पड़ता है बात करने के लिए। इस वजह से अब दिक्कतें है। और बच्चों का भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में सरकार तो बोलती है कि ऑनलाइन पढ़ाओ करके, तो उससे भी दिक्कत है। तो वो बीएसएनएल का बन जाएगा तो उससे मैं थोड़ा समझ जाएगा, बच्चों भी थोड़ा सा उनको पढ़ाई हो जाएगा और गांव के सभी लोगों को पढ़ाई हो जाएगा। जियो के बारे में क्या कहेंगे? रिचार्ज वगैरह कैसे हो रहे हैं? रिचार्ज तो सर जी जियो का बहुत ही महंगा हो गया है, आसमान छू रहा है। फर्स्ट में फ्री कर करके लभा लिया है वो। अभी तो आसमान वही 300-400 रुपये में रिचार्ज होता है। बीएसएनएल चालू हो जाएगा यहाँ तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा? बीएसएनएल चालू होगा तो सर जी इसका रिचार्ज तो कम बता रहे हैं अभी तो
इसका मालूम नहीं है हमको। सर लोग भी हैं, अतिथि लोग हैं, वो लोग अभी मोबाइल से पढ़ने के लिए बोलते हैं। अभी यहाँ नेटवर्क नहीं है तो तकलीफ है सर। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये टावर यहाँ पर अभी काम चल रहा है BSNL का, और अगर इसी की जगह कोई और दूसरी प्राइवेट कंपनी होती तो अब तक तैयार होके और काम करने लग जाता। तो आप देखेंगे BSNL के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और काम चोरी की वजह से 2 साल लग गए इस टावर को तैयार होने में, और चालू तो वैसे अभी भी नहीं हुआ है। तो अगर चाहें तो ये अपने कार्यशैली में बदलाव करके, अपना रवैया बदल के, ढीला ढपंग काम को रोक करके इस टावर को जल्दी चालू कर सकते हैं और BSNL को वापस से कमबैक करवा सकते हैं।